भगवान का भजन करना, कई लोग कहते हैं कि भगवान का भजन करना बचपन का काम नहीं है, भगवान का भजन तो 55 में करना चाहिए। अभी तो बच्चों का खेलने खाने कूदने की उम्र में है, अभी तो इधर उधर घूमने फिरने दो, बच्चों को खेलने दो, खाने दो, अभी उनकी उम्र ही क्या है। बंधुओं, भगवान का भजन करना हमने 55 का विषय बना लिया कि जब बुढ़े हो जाएंगे, नाक से बहने लगेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला है। ऐसे समय में हमने विचार बना रखा है, अपनी मनस्थिति बना रखी है कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब कोई काम तो है नहीं, भगवान का भजन करेंगे। नहीं बंधुओं, अंत समय में आपके मुख से भगवान का नाम निकलेगा, इसकी कोई गारंटी है आपके पास? आपको पता कैसे चलेगा कि आप बूढ़े भी होंगे? शायद आप बूढ़े ना हो, जवानी में ही आप अपने शरीर को छोड़ दो, तो फिर भगवान का भजन तो आपने किया नहीं। आप तो सोच रहे थे कि मैं बुढ़ा होऊंगा तब करूंगा, तो बुढ़े होने से पहले ही आप चले गए, तो फिर क्या होगा? भगवान ने जो कृपा करके ये मनुष्य शरीर प्रदान किया, देव दुर्लभ है, देवता तरसते हैं इसके लिए। वो मनुष्य शरीर अनमोल हमको मिला और हमने भगवान का भजन न करके विचार बस बनाए रखा कि जब बुढ़े होंगे तब कोई काम तो है नहीं, तब भगवान का भजन करेंगे। तो आपके हाथ से बंधुओं अनमोल मणि निकल गई तो पुनः वापस नहीं मिलेगी। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिले ना खिले, मलयाचल की शुचि शीतल गंध, सुगंध समीर चले ना चले। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट जिले न जिले, रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिले न हिले। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिले न खिले। हमारे पास बंधुओं कोई गारंटी कार्ड तो है नहीं कि हम रात को सोएंगे तो सुबह वापस उठेंगे, सुबह देखेंगे, इसका कोई हमारे पास प्रमाण थोड़ी ना है। हमारे पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है कि मैं 100 साल ही जीऊंगा, नहीं पता ना हमें कितना हमको जीना है। क्षण भंगुर, ये शरीर जो है ना क्षण भंगुर है, कोई पता नहीं कि कब ये हमारे हाथ से खिसक जाए। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिले न खिले। हम सोचे कि भैया आज इधर उधर घूम लेता हूं, कल से भगवान का नित्य पूजन करूंगा। आपने विचार बनाया कल से करूंगा, और शायद आपके जीवन में वो कल आए ना, पता थोड़ी ना है हमें। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिले न खिले, मलयाचल की शुचि शीतल गंध, सुगंध समीर चले न चले। कलिकाल कुठार लिए फिरता, ये जो काल है ना, इसके हाथ में एक फरसा है, और जब ये चोट मारता है तो आपका शरीर उस चोट को सहन नहीं कर सकता, उस चोट को आपका शरीर झेल नहीं सकता। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट जिले न जिले, और रट ले हरि नाम हरि रसना। इसलिए संत कहते हैं, अरे मेरी जिह्वा तू अब तो हरि का नाम जप ले, रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिले न हिले। अंत समय में मुख में दांत तो रहेंगे नहीं, आंख से आपको दिखेगा भी नहीं, कंठ गुरगुराने लगेगा, और ऐसे समय में आप भगवान का भजन करना भी चाहोगे तो कैसे होगा? कमर से बैठा आपको जाएगा नहीं, श्वास लेने में आपको परेशानी आएगी। ऐसे समय में आप भगवान का भजन कर पाओगे क्या?
कभी नहीं कर पाओगे। इसीलिए भगवान का भजन जो है बंधुओं, वो बचपन की चीज है। आप मुझे एक बात बताना, मिट्टी का घड़ा बनता है ना, मिट्टी के घड़े को जो आकार देना होता है वो कच्चे घड़े को दिया जाता है या पके हुए को दिया जाता है? कच्चे घड़े पर आप जो भी उसमें चित्र अंकित कर देंगे, पकने के बाद में उसे कोई मिटा नहीं सकता। इसी प्रकार से हम जब बचपन में भजन करना चालू करेंगे, बचपन से ही जब हम भगवान की भक्ति में लग जाएंगे, तो बुढ़ापे में कोई कितना प्रयास भी करना चाहेगा ना, तो भी हमारे हृदय से वो भक्ति निकल नहीं सकती। हम चाहे जितना काम भी करेंगे ना, परंतु फिर भी एक हमारा इतना अभ्यास हो जाएगा कि हमारा काम हाथ से चलेगा, पैर से चलेगा, परंतु हमारी जिह्वा सतत भगवान का नाम जपती रहेगी। घर में हमारी इतनी आसक्ति हो जाती है, घर को हम संभालते 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 इतने घर के उसमें हमारी आसक्ति हो जाती है कि हम कहीं बाहर भी जाएं 1-2 दिन के लिए, तो बाहर हम भली शरीर से हैं, परंतु वहां से हमारा मन घर में ही रहता है कि बच्चे समय से उठे होंगे या नहीं उठे होंगे, बच्चों ने भोजन किया होगा नहीं किया होगा, वहां ये सब हुआ होगा नहीं हुआ होगा, सोचते रहते हैं ना। इसी प्रकार से जब हम बचपन से ही भगवान का भजन प्रारंभ कर देंगे बंधुओं, तो जितना समय हमें भगवत कृपा से प्राप्त हुआ है, जितना समय हमारा है 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल, जितनी हमारी आयु है, उसी आयु में भगवत कृपा हमको प्राप्त हो जाएगी, भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा, हमारा अभ्यास हो जाएगा। शरीर से हम भले ही काम करते रहें, परंतु हमारी जिह्वा सतत भगवान का जाप करती रहे। इसलिए भगवान की भक्ति बचपन का विषय। आचार्य हिमांशु भाई जी महाराज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच सके।